नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो है दोपहर शिफ्ट के पूछे जाने यानी सेकंड शिफ्ट के जो पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं ये आपके जो जवाबों पे प्रश्नों पे खरा उतरने वाले सभी प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था माप तौल नई पद्धति किसने शुरू की थी। माप तौल की जो नई पद्धति है किसने शुरू की थी। तो माप तौल की जो नई पद्धति थी वो टीपू सुल्तान ने शुरू की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। ये हाथ लिखित सभी प्रश्न हैं यानी भेजे गए कुछ लोगों के द्वारा जो प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। जिन लोगों ने भेजे उनके नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो मैं बाद में नंबर बताऊँगा तो उस नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं। चलिए आगे देखिए। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु की अगर बात करें तो आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। यानी रामदास जो है छत्रपति शिवाजी के जो है आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? रामदास। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी ने 35 किलो में से 35 किलो में से कितने किलो मुगलों को दिए थे। शिवाजी ने जो 35 शिवाजी के पास किले थे उनमें से कितने ऐसे किले थे जिन्हें शिवाजी ने क्या किया था, मुगलों को दे दिया था। ठीक है। तो 23 किले को जो शिवाजी ने क्या किया था तो मुगलों को जो है दान में दे दिए थे। 35 किलो में से 23 किले जो हैं शिवाजी ने मुगलों को दान में दे दिए थे। अगला प्रश्न है सिविल सेवा का जनक। यानी एक जैसे एसएससी एमटीएस सीजीएल एग्जाम होता है उसी हिसाब से सिविल सेवा का भी एग्जाम होता है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। यानी इसी के कार्यकाल में जो है सिविल सेवा की जो है शुरुआत हुई थी। अगला है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है लॉर्ड कर्जन ने की थी। यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। जलियांवाला बाग जो था उस समय हत्याकांड हुआ था, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था। हत्याकांड के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो चेम्सफोर्ड था। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद क्रांति का प्रसार किसने किया था। तो इलाहाबाद क्रांति का जो है प्रसार किसने किया था। नेता उस समय थे वो लियाकत अली थे। यानी जो नेता इलाहाबाद क्रांति के जो प्रसार के लिए जो नेता थे वो थे लियाकत अली। और इस विद्रोह को जो दबाने वाले थे वो नील थे। कौन थे? नील। यानी विद्रोह को जो दबाने वाले थे वो नील थे। अगला है कॉफ़ी कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है। यानी कॉफ़ी या कहवा का जो है सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है। तो ब्राज़ील में जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन है। कहाँ है? ब्राज़ील में जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अगर देखते हैं दूध के दांत कितने होते हैं। यानी दूध के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, उन दांतों की जो संख्या है वो कितनी है। तो उन दांतों की जो है संख्या 20 है। यानी जो दूध के दांत होते हैं वो 20 रहते हैं। उखड़ने के बाद फिर जो 32 नए दांत हैं वो जमते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। जो लोग हमारी इंस्टाग्राम आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम आईडी से जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डालिएगा रॉयल स्मार्टी स्मार्टी बाई है स्मार्टी, फिर इसमें ऐसे लगा देना स्मार्टी, फिर ऐसे करना बॉय कर देना। ठीक है। हमारी आईडी आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से जो है मैसेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं ORS की खोज किसने की थी। ORS ग्लूकोज की जो खोज है किसने की थी। दिलीप महालनोबिस ने जो है ORS की जो है क्या की थी, ORS की खोज की थी। दिलीप महालनोबिस ने जो है ORS की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
यानी सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया था? सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया था? तो सिक्किम को जो है भारत का जो है 22वां राज्य कब बनाया गया था? तो 1975 में जो क्या किया गया था, 1975 की अगर बात करें तो 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। यानी सिक्किम को जो है सिक्किम को जो है 22वां राज्य घोषित किया गया था। अगला है राष्ट्रपति की योग्यता किसके अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, किस अमेंडमेंट में है? तो राष्ट्रपति की जो है योग्यताएं की बात अगर करें तो राष्ट्रपति की योग्यता जो है 58 में है। कितने में है? 58 में है। यहाँ से आप लोग आगे प्रश्न देखने से पहले उन लोगों के नाम देख लीजिए जिन लोगों ने हमारे पास जो है प्रश्न भेजे हैं। उनमें से जो है एक सुमित हैं, दूसरे हैं पंकज हैं, तीसरे हैं प्रियंका हैं, चौथे हैं दिलीप कुमार, पाँचवें हैं कृष्ण लाल और छठवें हैं सुष्मिता सेन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कैग यानी सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? 6 बरस या 65? यानी 6 बरस पूरे हो जाएं और या तो फिर जो एज दी है वो 65 बरस पूरी हो जानी चाहिए। यानी 65 बरस पूरी हो जाए तो उसमें जो है एक को चुनना पड़ता है। तो कैग का जो है कार्यकाल 5-6 बरस या 65 बरस होता है। इस बार राष्ट्रपति के चुनाव का पीठासीन अधिकारी कौन था? तो इस समय जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय जो अगर पीठासीन अधिकारी की बात करें तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी था पीसी मोदी। यानी उस समय की अगर बात करते हैं तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी था तो पीसी मोदी थे। कौन थे? तो पीसी मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस में जो पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत सही तरीके से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद का जो है निपटारा कहाँ होता है? राष्ट्रपति का चुनाव हो उस समय अगर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा जो है कहाँ होता है? तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा आर्टिकल 1 के तहत। यानी उसका जो निपटारा है सुप्रीम कोर्ट में होगा आर्टिकल 1 के यानी आर्टिकल 1 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग किस आर्टिकल में है? यानी राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग किस आर्टिकल में है? ये प्रश्न पूछा गया था। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग किस आर्टिकल में है? ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से देखते हैं अगर 338 यानी 338 में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। 338 यानी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 56वां संविधान संशोधन 56वां संविधान संशोधन किसके तो कब हुआ था? इसमें क्या हुआ था देखते हैं। जो है 56वां संविधान संशोधन है इसमें गोवा राज्य को जो है पूर्ण दर्जा मिला था। गोवा जो है पहले जो है किसी के अधीन था तो वहाँ से जो है इसे जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उस समय कहाँ दिया गया था? तो पूर्ण राज्य का अगर दर्जा की बात करें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला देखिए प्रश्न यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब की जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और यहाँ से आप लोग भी पढ़ सकते हैं कि ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ से औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? औरंगजेब की जो मृत्यु है 1707 में हुई थी। सन जो था 1707 था। उस समय जो है औरंगजेब की जो है क्या हुई थी? उस समय जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो इतने जो महान इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराए जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। जो लोग भेजना चाहते हैं वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है रॉयल स्मार्टी बॉय के हिसाब से। ठीक है, पहले रॉयल लिखिएगा, रॉयल के लिखने के बाद ROYAL रॉयल, फिर ऐसे लगा देना है, फिर स्मार्टी लिखना है SMARTY स्मार्टी, फिर ऐसे लगा देना है, फिर बॉय BU बॉय कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को आईडी मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग जो है हमें भेज सकते हैं सभी जो प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों को आपका नाम के साथ आपके मित्रों और दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अपने मित्रों को भी दिखाइएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग जो वीडियो है वो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे। धन्यवाद।